एमकॉम। हाँ, मैं बोला चलो थोड़ा सा दे देते एक सरप्राइज, है ना, लास्ट मिनट रिवीजन हेल्प कर देगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सी मोस्ट ऑफ द पेपर विल बी थियोरेटिकल, डोंट वरी एज सच, राइट। तो एक लास्ट पेपर मिला है मुझे, वही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, यहाँ पे हाइलाइटर है क्या इसमें? होता है ना? नहीं रे, लफड़ा है। नहीं, अब ये सब सीखते सीखते ना, ना 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 जाने दो, चलो अपन एरो मार्क से ही काम करते हैं। Okay. See, first question they are telling what are the objectives of financial reporting? Explain the qualitative characteristics of IFRS financial reporting. Chapter number 1, right? और में क्या है? What are the assumption of financial reporting and discuss the key financial element of the financial reporting. Write a brief note on IFRS. Chapter number 3 है शायद से ये. Define and explain the 4 fundamental financial element. इसके और में ये सम आया हुआ है, बराबर। RST Limited had issued the following transactions during the financial year 24-25. इक्विटी शेयर्स इतना है, पेड इनकम टैक्स इतना है, परचेज लैंड 7 lakhs, accrued interest 30,000, प्रोविजन फॉर वारंटी 20,000. Identify the appropriate financial statements for each statement element for each transaction, यानी कि असेट कौन है, लायबिलिटी कौन है, इनकम कौन है, एक्सपेंस कौन है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है आपका? इक्विटी ही है। पेड इनकम टैक्स यानी कि आपका क्या है? एक्सपेंस है। परचेज लैंड, तो जमीन खरीदा यानी कि एक्सपेंस है क्या? असेट है, असेट है। एक्रूड रेंट इनकम मिलने वाली है तो असेट है। प्रोविजन फॉर वारंटी, इतना प्रोविजन किया है तो देना पड़ेगा, यानी आपका क्या है? लायबिलिटी है, बराबर है। बस वही चीज लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर डी, ये सम आया हुआ है, तो सी 2 थियरीज 2 practical illustration. So whatever is comfortable for you, depending upon the study that you have done, you should attempt the question. Question number 3, they are telling something, some type of thing over here for 6 marks, बराबर है। आंसर एनी 3। तो पहला उन्होंने देखो ये बोला हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, करेक्ट। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Zoho Limited has an intangible assets of patent with carrying amount of 60,000. The assets were sold for 75,000. तो 15 का प्रॉफिट है ही है। How should this transaction be recorded? What is the impact on the profit or loss? बराबर है। The company has a machine, यानी कि देखो कोई भी 3 करना है तो 2-2 मार्क के लिए आपको है, तो मैं इसमें क्या बताऊं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ए 6 मार्क के लिए आया, और क्वेश्चन नंबर 4 बी ये 6 मार्क के लिए आया। सो इट इज सो सिंपल फॉर यू। सी, either give 6 out of this for 2 marks, any 3 for 2 marks, बराबर। यहाँ पे था ए लफड़ा है इस पेपर में, अयो ये पेपर में लफड़ा है जी। पेपर में लफड़ा है, लफड़ा है, कुछ तो मिसिंग ही था यहाँ पे। देखो ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तो 6 मार्क का ही बन रहा है ना आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन में भी 14 मार्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये 6-6-12 और क्वेश्चन नंबर 2 6-6-12 हो गया। तो क्या 6 मार्क बोनस मिला था? क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है 6 मार्क्स का, तो क्वेश्चन नंबर 3 और कहाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ए 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बी 6, तो हो गए 12, और क्वेश्चन नंबर 4 सी 12। माँ कसम, यानी कि 6 मार्क बोनस मिले थे तभी, बट आई डाउट कि ये बोनस दिया था। अगर करेक्शन आया होगा तो ठीक, भगवान करे आप लोग के साथ भी ऐसा हो जाए तो 6 मार्क बोनस, लेकिन क्वेरी रेज करना कि 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं है तो यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। अब मेरा मुंह वापस देखना मत, देखना हो तो सेट नेट या कुछ दे रहे हो एमबीए की कैट वगैरह, तो मेरा मुंह देखने के लिए आना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना, उधर बहुत कुछ है, आरआरबी के नाम से वो बनी हुई है प्लेलिस्ट। ओके, गाने सुनने हो तो वो भी चले जाना, गरबे है वहां पे मेरे खुद के गाए हुए, आरतियां हैं हमारे गणपति की खुद की गाई हुए, पर्सनल है नो डाउट इन दैट, बट पब्लिकली गया था क्योंकि बहुत सारे भक्त है गणपति के
जो एब्रॉड रहते मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनके लिए मैं आरतियाँ वो डालता हूँ। ओके, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट।